इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलने की मांग उठने लगी है। सोमवार को आप सांसद अशोक कुमार मित्तल ने राज्यसभा में कहा कि जब शहर का नाम प्रयागराज है तो इन संस्थानों के नाम भी बदले जाने चाहिए। ब्रिटिश काल में रखे गए नामों को बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर मां बन गई हैं। उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। सीमा को अपनी बहन मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने जानकारी दी कि सीमा सचिन मीणा ने एक प्राइवेट अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के जरिए बेटी को जन्म दिया है। उनके घर धन लक्ष्मी का आगमन हुआ है। दोनों सुरक्षित हैं। नामकरण के लिए हम लोगों से सजेशन लेंगे। बता दें कि सीमा पहले ही 4 बच्चों की मां है। हेमा मालिनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने पर शिकायत दर्ज हुई है। हेमा मालिनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए थे। इसके खिलाफ स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने शादी के लिए इस्लाम अपनाया था। शादी भी मुस्लिम रिवाजों से हुई। उनके मंदिर में प्रवेश से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। औरंगजेब कब्र विवाद के चलते नागपुर में भड़की हिंसा पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की साजिश रच रही है। अफवाह पर सीएम ऑफिस से बयान क्यों नहीं आया था? बीजेपी प्रदेश की सरकार नहीं चला पा रही है। महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूं। कुंभ हमारी परंपरा है, समृद्धि है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई, पीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ गए, उन्हें पीएम से रोजगार चाहिए। इस पर बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए था, लेकिन नहीं देते हैं। नया भारत है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गहरी निराशा व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य मामले भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। हमें यह कहते हुए खेद है कि लोगों को उस समय जमानत नहीं मिल रही जब उन्हें मिलनी चाहिए। जांच एजेंसियां द्वारा बेवजह आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पंजाब के मोहाली में एक मोमोज फैक्ट्री के रेफ्रिजरेटर में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला है। मोहाली के मटौर में ये फैक्ट्री स्थित है। यहाँ बड़े पैमाने पर मोमोज और स्प्रिंग रोल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद मोमोज और स्प्रिंग रोल कई जगह सप्लाई किए जाते थे। कुत्ते के कटे सिर के साथ ही कुछ बर्तनों में मांस भी मिला है। इन्हें जब्त कर लिया गया है। कुत्ते का धड़ गायब है। सिर को जांच के लिए भेजा गया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने के विवाद पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। कपिल देव ने कहा, औरंगजेब का इतिहास देश को तोड़ने वाला रहा है। ऐसे लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। अगर इनकी कब्र पर सजदे पढ़े जाएंगे तो ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। औरंगजेब का इतिहास बहुत दुर्दांत रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाकर उसे भगाने का काम किया। प्लेन के टायर हजारों पाउंड के वजन और तेज स्पीड को संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन टायरों को सिंथेटिक रबर कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है और ये एल्यूमिनियम, स्टील, नायलॉन के साथ जुड़े होते हैं। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे इसका संयोजन लैंडिंग के वक्त कठोर परिस्थितियों में भी असरदार होता है। प्लेन के टायरों को कार के टायर से 6 गुना ज़्यादा फुलाया जाता है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद पर बीएसपी चीफ मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कब्र व मजार को क्षति पहुंचाना या तोड़ना ठीक नहीं है। इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति व सौहार्द बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वरना हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं।